ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, आधार कार्ड में मेरी ये स्पेलिंग है, मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, मैं क्या करूँ सर, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरा डीप में आपको अच्छे समझाएंगे कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान दे, जिससे आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर आप पास हो जाओ। क्योंकि दोस्तों मैं खुद समझता हूँ कि यार 1600 मीटर मारना बहुत बड़ी बात होती है और उसके बाद में आपको थोड़ी सी माइनर मिस्टेक के कारण डॉक्यूमेंट्स आपको बाहर कर दे तो आपके साल भर की मेहनत तो पानी फिर जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताएंगे हम कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाना चाहिए और किन किन बातों का विशेष ध्यान दें, वहाँ पर क्या क्या सावधानी बरते जिससे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास हो जाओ। यह है हेमराज दांगी, इसने भोपाल लाल परेड में अपना 1600 मीटर नर्सिंग में एक्सीडेंट मारा है और ये खुद बताएगा कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है और आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे यहाँ पर 14 स्टूडेंट ने मेडिकल और फिजिकल एकदम क्लियर कर लिया और इन सब साथियों को बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन बंदों ने लाल परेड में अपना फिजिकल क्लियर करा और मेडिकल क्लियर करा उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आने वाली 20 नवंबर से आपकी रैली बढ़ती है उज्जैन में, तो इन सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। और सबसे पहले अब मैं मिलवा देता हूँ आपको हेमराज दांगी से। जय हिंद साथियों, जय हिंद। मैं हेमराज दांगी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से हमारा फिजिकल क्लियर हुआ है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। सब कुछ है, देखो मेरा तो एक मार्गदर्शक है, आपको ये करना, लेकिन सब पूरी मेहनत आपकी है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी साथियों, मैं सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स के लिए बोलना चाहता हूँ कि आपको एडमिट जो आपने फॉर्म फिल किया उसके बाद जो आपकी रैली का जो डेट एडमिट कार्ड आया है जी, अलाउटमेंट लेटर रहता है आपका एक प्रवेश तो, के लिए। हाँ जी, एक तो ये एडमिट कार्ड और इसके साथ में जरूरी होता है आधार कार्ड, जो आपको स्टार्टिंग में आप रैली भर्ती क्लियर करने के बाद जस्ट उसके साथ में सबसे जरूरत इसी की पड़ेगी। जी आप हेमराज दांगी मुझे ये बताओ, सबसे पहले जब आप एंट्री मार रहे हैं वहाँ पर, जी सर, सपोज आप 2 बजे रात को मार रहे हैं, 4 बजे रात को मार रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? कि सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड की ही जरूरत पड़ेगी। जो आप हाइट का मेजरमेंट होगा आपका बाहर, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन होगा वहीं पे। एक बार वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? वहाँ पे सर आपको बस एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और किसी प्रकार का जैसे जाति मूल्यवासी नहीं, सबसे आपका रनिंग से पहले सिर्फ एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जो आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन। वहाँ पर जब स्कैन होता है तो आधार कार्ड वगैरह लेते हैं? नहीं सर, ओनली सर एडमिट कार्ड ही। एडमिट कार्ड? हाँ जी सर। उसके बाद आप जब रनिंग क्वालिफाई कर दोगे उसके बाद फिर एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों का वहाँ जरूरत पड़ेगा, वेरिफिकेशन होगा। जी सर, ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ ओरिजिनल सर जी। वो उसके बाद अपना वो जिसने जो आपने फॉर्म फिलअप किया 10वीं और 12वीं मार्कशीट से, जो भी आप 10वीं 12वीं मार्कशीट, उसके बाद आधार कार्ड और जिसके बाद जाति और मूल निवासी और आय का प्रमाण पत्र और पैन कार्ड जो अगर आपके पास हो तो, या फिर जी और या फिर आधार कार्ड से ही चल जाएगा काम। लेकिन जो आधार कार्ड और अपने पास जो मार्कशीट सेम होना चाहिए, स्पेलिंग सेम होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही होना चाहिए अपना। और उसके बाद ये जो चरित्र प्रमाण पत्र अपना थाने का हो तो वो भी चल जाएगा, और अगर अपना ग्राम पंचायत का हो तो वो भी, दोनों में से एक कोई सा भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो एफिडेविट रहता है वो आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा जी। तो ये नॉर्मल तरीके से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो दोस्तों मेरी बात को विशेष ध्यान दें, यह है अलॉटमेंट लेटर। जब वहां पर आप एंट्री मारते हैं तो यहाँ पे ये आपको नेट से निकाल दिया जाता है और इसमें पूरे डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑनलाइन एडमिट कार्ड, 10वीं बार की मार्कशीट, टीसी केस में लिखा हुआ था, टीसी कोई जरूरत नहीं होती दोस्तों, घबराए बिल्कुल भी नहीं। 4 नंबर बात ये कास्ट मतलब जाति मूल निवासी, और इसके बाद में आधार कार्ड, परिचय पत्र, इसके बाद में आपके 12 फोटो, किसी प्रकार का आपके पास सर्टिफिकेट है, नेशनल सर्टिफिकेट है या एनसीसी सर्टिफिकेट है, वो कभी आपके पास से, तो वहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। और आपको नंबर में जब रिटर्न टेस्ट होता है वहाँ पर भी आपको छूट मिल जाएगी। इसके साथ में एफिडेविट, और जो ये एडमिट कार्ड है इसको आपको फोल्ड नहीं करना है, और जो आपके फोटो होते हैं वो कलर फोटो होना चाहिए, और इस एडमिट कार्ड को आपको फोल्ड नहीं करना चाहिए। तो साथियों यही नॉर्मल तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेके जाना है। और आपको एक बार और मैं बता दूं, आधार कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, नेट वाला नहीं चलेगा। आधार कार्ड वही होना चाहिए जब आपने इंडियन आर्मी का रजिस्ट्रेशन करवाया था, और आधार कार्ड आपने जो लिखे थे वहाँ पर नंबर वही आपका होना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि ये जो बंदे गए थे वहाँ पर, और पूरे बंदों ने वहाँ पर अपना मेडिकल और फिजिकल क्लियर कर लिया। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, जब आप वहाँ पर एंट्री मारी थी तो बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है,
यार कहाँ पे नंबर लगेगा, क्या होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। तो आप बताइए, अपने साथी को मोटिवेशन करिए, क्योंकि आप एक उनके आइडियल हो जाओगे, क्योंकि आपने भर्ती निकाली और मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। बताइए अपना। जी, सबसे पहले तो अपना आपको धैर्य से मतलब अपने को संभालना पड़ेगा वहाँ पे। जब आप ग्राउंड पे बैठोगे, आपकी हाइट मेजरमेंट होने के बाद, जब फर्स्ट हाइट मेजरमेंट होने के बाद जब आप अंदर बैठोगे, तो आपको अपना आप को विश्वास रखना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि हाँ अपन भर्ती मार सकते हैं। क्योंकि हम अपन भी किसी से हमने मेहनत करी 3-4 महीने, जितने भी महीने का आपने तैयारी की, तो आपने 100% दिया है वहाँ पे, तो आप अच्छी तरह से आपको विश्वास रखना चाहिए कि हाँ मैं भर्ती मार सकता हूँ। अगर आपका लक्ष्य है इंडियन आर्मी बनने का, तो आप भर्ती जरूर मारोगे। और ये बताओ साथियों को बहुत ज्यादा कमेंट्स आता है, सर जब रैली भर्ती तो उस दिन हमें क्या खाना चाहिए? जी, आपको सुबह आप खाना खाइए और 10 बजे खाना खा लीजिए। हाँ, 10-11 बजे आपको खाना खा लीजिए आराम से। उसके बाद शाम को वापस बिल्कुल नॉर्मल दाल रोटी, हल्का खाना खाना। जी सर, शाम को 6-7 बजे आपको हल्का दाल रोटी खाना चाहिए। और उसके बाद आपको अंदर फुल फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, फ्रेश वगैरह जो भी आप होना है वहाँ पे। उसके बाद आपको विश्वास रखना पड़ेगा और बिल्कुल आपको किसी से बात नहीं करनी वहाँ पे, कि बिल्कुल शोर मचाते रहो, उससे आपकी खुद की एनर्जी वेस्ट होगी। जी, आप वहाँ पे रनिंग करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी अगर आप शोर मचाओगे या फिर हल्ला गुल्ली करोगे वहाँ पे। तो आपको सिर्फ आपको एक ही मकसद है आपका, हाँ अपने को भर्ती निकालनी हो, बस उसी के बारे में सोचते रहो और चुपचाप अपने वहाँ पे बैठ के आराम से नींद निकालो। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं रहेगा वहाँ पे। जी, आप ये बताओ, वहाँ पर मेजर वगैरह बैठे हुए, सब लोग वहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर, और कोई भी वहाँ पर कमांडो मेजर आते हैं, तो वहाँ पर किन बातों को विशेष ध्यान दें? क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट में बना रहा हूँ, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि जो बंदा अपना 100% दे रहा है और ग्राउंड पर 5 मिनट मार रहा है, तो उसको वहाँ पर एक्सीलेंट कैसे मारा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना प्लीज, क्योंकि ये वीडियो ओरिजिनल है। हम उसी बंदे से परिचय करवाता जो बंदा फीट है, मेडिकल लेके आया है। आप बताइए, सपोज वहाँ पर 300 बच्चे खड़े हैं, बैठे हुए हैं, और कमांडो जी आपको समझा रहे हैं कि आपको इन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग कैसे लेना चाहिए? जी, सबसे पहले तो आप जिस ट्रैक पे बैठे हो उसको सबसे पहले ग्राउंड को एक बार नमस्कार करो, दो उसके जी। उसके बाद जो वो मेजर जो बोल रहा है उसकी बातों को पूरा ध्यान दे। तो वो जब गो बोलता है ना, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि हाँ कब गो बोलते हैं, और बच्चे हमेशा सतर्क है ना उस टाइम पे। सबसे पहले उस मेजर की हर बातों को कान से ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ उस ग्राउंड को पूरे ग्राउंड को अपने निगाह में उतार लो। जब आप जिसे आपका नंबर आगे आ गया या पीछे आ गया, तो सबसे पहले जो आगे बच्चे रहता है ना, वो सबसे आगे भाग जाता है, तो उस पर ध्यान नहीं देना अपने को। अगर आपके आगे 5 या 10 बंदे हैं, आगे आपका नंबर आ गया और अगर आपके आगे 10 बंदे हैं, तो आप उनको क्रॉस मत करिएगा पहला दूसरा राउंड। आप ये बताओ आपका नंबर कहाँ लगा था? जी सर, मेरा आगे नंबर आ गया। आप ये बताओ इस वीडियो के माध्यम से सबसे आगे नंबर लग जाए तो वहाँ पर एक्सीलेंट कैसे मारे? जी सर, अपने को अपने जो आगे अगर बंदे आगे 10 बंदे निकले ज्यादा, अगर आपका नंबर आगे आ गया तो आपसे आगे 10 बंदे ही निकलेंगे अगर आप कॉर्नर पे चलते रहोगे तो। जी, आप उनको दूसरे राउंड तक क्रॉस मत करिएगा, 2 राउंड तक उसके बस उनके पीछे भी मत रहिए और आगे मत निकलिएगा, वो चलते रहेंगे। चलो साथ में चलो। सटीक उनके साथ में आपका 2 राउंड आराम से क्लियर हो जाएगा। और आपको एक्सीलेंट मारना है तो तीसरे राउंड में आप उनसे धीरे धीरे लंबे पैर मार के आगे निकल जाइएगा। वो आगे निकलने के बाद जब तीसरा राउंड खत्म हो जाए, तो चौथा राउंड पूरा जी जान से खींच देगा। आपको कोई बंदा आपको क्रॉस नहीं कर सकेगा वहाँ पे। एक बार आपने जब रिदम बना लिया, तो रिदम नहीं तोड़ना अपने को वहाँ पे। वो बस एक विश्वास है कि हाँ अपन एक्सीलेंट मार सकते हैं। वहाँ पे अगर आपके पास 10 बंदे भी है वहाँ पे आगे जा रहे हैं, तो आप उसको आराम से क्लियर करवाएं, क्योंकि जब आगे वाले बंदे रहेंगे ना, तो वो सोचेंगे कि अपने से आगे कोई नहीं है, बस चलते रहो, और अपन उनको आराम से काट सकेंगे वहाँ पे। जी। और पापा ये बताओ कि 1600 मीटर आप जब दौड़ रहे हैं, तो आपको सांस कैसे लेनी चाहिए, ब्रीथिंग? जी मैंने खुद 2 बार रनिंग निकाला, एक वो विदिशा भर्ती में और उसके बाद अब भोपाल लाल परेड ग्राउंड में। जी, मैंने खुद नाक से सांस लिया सर। मुंह, अगर जब हम मुंह से सांस लेते हैं ना, तो सर वो डस्ट रहती है, वो अपने मुंह में चले जाती है। मुंह के कारण जो गला सूख जाता है और अपन घबरा जाते हैं वहाँ पे। तो आपको नाक से आराम से लंबी सांस लेनी चाहिए वहाँ पे जब रनिंग कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं कि आप पहला राउंड खींच के और आप दूसरा राउंड में बैठ जाओगे। अगर आपको 1600 मीटर रनिंग मारना है, तो अपने को आराम से लंबी रनिंग लेनी चाहिए, सांस लेनी चाहिए नाक से, गहरी सांस लेना, गहरी सांस। चलो सपोज आपकी रनिंग क्लियर हो गई, जी सर, उसके बाद में क्या होता है? जैसा आपका अपना रनिंग क्लियर होने के बाद अपना वो आधार कार्ड और एडमिट कार्ड का वेरिफिकेशन होगा वापस जी। और उसके बाद अपने को डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मार्कशीट और उसके बाद मूल निवासी का प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी वहाँ पे। उसके बाद अपने को जिसके बाद हाइट वो
रेलिंग में चलवाएंगे वहाँ पे जिग-जैग होगा, जिग-जैग। उसके बाद जस्ट जिग-जैग के बाद जस्ट अपने को हाइट पुल अप्स लगवाएंगे, वो चिलिंग लगवाएंगे। तो आप ये बताओ बीम लगाने का बेस्ट तरीका बताइए वहाँ पर, मतलब बंदा क्योंकि पता नहीं किस प्रकार क्या होता है, तो आप ये बताओ कि हम नॉर्मल तरीके से वहाँ पर 10 रिंग लगा दें। जी नॉर्मल तरीके से। हाँ सर, वहाँ के रूल से बता दो आप सर। वहाँ पे अपना वो जो वहाँ पे जो डंडा रहता है, हाँ। जो पकड़ने का पतला होता है, बिल्कुल ज्यादा मतलब ज्यादा जाड़ा नहीं रहता कि अपन हाथ फिसल जाए, वहाँ पे बिल्कुल पतला रहता है, अपने हाथों में आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद उसमें कलर को पॉलिश रहती है, तो वो अपने को नहीं मारेंगे, वो ग्रिप अच्छी होगी। हाँ ग्रिप अच्छी रहेगी, वो फिसलेगा नहीं अपन से। दोस्तों कहने का मतलब इतना सा है इसका, जो आपका जो पोल होता है वहाँ पर, तो आपको आसानी से आप इस अंगूठा के सहारे उसको इस फोल्ड में पकड़ सकते हैं, ये वाला। ये आराम से एक बार पकड़ लेने का ना, उसके बाद अपन छोड़ बस ढीला नहीं करना। अगर ढीला करोगे तो हाथों में गर्मी आ जाएगी, पसीना आ जाएगा, गर्मी आ जाएगा, उससे वो फिसलने लगेगा। तो आप बस एक साथ पकड़ कर आइए, कुछ भी नहीं होगा। 10 बीम लगाने जो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब अपन ने 1600 मीटर रनिंग मारी थी तो 10 चिलिंग मारने में कोई ज्यादा ये नहीं रहेगा। तो आप आराम से, क्योंकि अगर आप एक चिलिंग भी कम मारोगे तो आपको 9 मारोगे तो उसमें 9 नंबर कटेंगे आपके। या फिर फ्री मुफ्त के 40 नंबर में, अगर आपने 60 की रनिंग मार दी तो 40, अगर 10 भी मारोगे आपको 100 का फिजिकल बनेगा, और रिटर्न में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिटर्न में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में क्या होता है चेस्ट में बहुत बताइए, चेस्ट में बहुत बंदे बाहर होते हैं। हाइट मेजरमेंट होने के जस्ट बाद आपका हाइट नापेगी, नहीं हो चिलिंग लगाने के बाद हाइट नापेगी वहीं पे। हाइट में किस प्रकार वहाँ पर खड़ा होने चाहिए जिससे अपनी हाइट सपोज कम है या बराबर है, तो वहाँ पर अपन किस मोमेंट पर खड़े रहे जिससे अपनी हाइट अपन वहाँ पर आ जाए। आप पीछे अपने पास डंडा रहेगा, उसके टिक हो जाए, और आपको गर्दन को यूं नहीं करना चाहिए जी, जो उसको सीधा सेट कड़ा हुआ अपने पेट में मारेगा वो फौजी, वो आपको झुकना नहीं चाहिए, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, बस कड़क होना चाहिए। बस अपने हाथ पेट की गैस निकाल दो, लेकिन बस आप वो पेट में मारेगा तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा वहाँ। झुकने से आपको बाहर कर दिया जाएगा, मतलब कम हो जाएगी हाइट। जी सर, है ना। तो साथियों मेरी बात को विशेष ध्यान दे, इंडियन आर्मी भारतीय सेना, कभी आपकी हाइट 170 है तो आप जेडी में फॉर्म फिल करें।